हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर के बाद पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल के रिश्ते अलग हो गए, इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पे अरुणिता कांजीलाल ने कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं जिसमें कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में गणपति का जो कल उन्होंने स्थापना की है उसकी कुछ फ़ोटोज़ अपडेट हुई हैं, जिसमें कि अरुणिता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं वो हमेशा की तरह। लेकिन दोस्तों, गणपति जब आए हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं अरुणिता के लिए। तो चलिए हम इस पर पूरी नज़र डालें, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अरुणिता कांजीलाल का 4 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को, तो मैं बार बार 4 अक्टूबर ही मुझे एकदम माइंड में रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोस्टर आया था अरुणिता की तरफ से तो वो यही था, 4 अक्टूबर को प्रीतम दा के साथ में उनका कॉन्सर्ट है इंटरनेशनल। लेकिन अब वो किसी भी रीज़न की वजह से 10 अक्टूबर को रख दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कैंसिल नहीं हुआ, उसकी सिर्फ डेट ही आगे पोस्टपोन हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, खुशी की बात यही है कि अरुणिता कांजीलाल जो है उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मतलब काम किया है। और भाई प्रीतम दा, आपको पता ही है प्रीतम दा का बॉलीवुड में क्या रुतबा है, ठीक है, कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं उनके। और अगर अरुणिता इस टाइम पे मतलब कि प्रीतम दा के साथ में अगर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रही हैं तो फिर भाई कुछ तो खास बात होगी लड़की में। और ये तो देखो, हम भी पहले से ही जानते हैं कि अरुणिता की जो वॉइस है वो ऐसी मेलोडियस वॉइस है दोस्तों, जो कि किसी बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन के अगर प्लेबैक सिंगर करे ना सिंगिंग, तो वो गाना तो हिट होना ही ना, हिट क्या सुपर हिट होना है। लेकिन यहाँ पर वही है दोस्तों, अभी तक उनको मौका नहीं मिला है, तो मौका अब बॉर्डर पे ही रख लीजिए आप बस एकदम से। क्योंकि देखो, जो छोटे लेवल की जो मूवीज़ होती हैं कम बजट वाली, उनमें तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इंतज़ार है उनका बॉलीवुड में किसी बड़ी हीरोइन के लिए गाना। तो अब ये सपना भी दोस्तों हमारा भी और आपका भी बस पूरा ही होने वाला है। क्योंकि आप देखें आप कि जहाँ अरुणिता ये प्रीतम दा के साथ में इवेंट में गाएंगी, ठीक है, और कई दिन चलना है वो इंटरनेशनल जो इवेंट है, 10 तारीख से शुरू है और अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 19 या 21 तारीख तक वो ख़त्म है। तो पूरी पोस्टर में उसमें अपडेट दिया हुआ है कि कौन कौन सी डेट को कहाँ कहाँ पर वो कॉन्सर्ट होने हैं, ऑर्गेनाइज होने हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रीतम दा के साथ में ये सेकंड टाइम है जो कि अरुणिता कांजीलाल परफॉर्मेंस करेंगी। और देखो, प्रीतम दा के साथ में अगर काम करने का मतलब यही है कि अब बस इस कॉन्सर्ट के बाद में ना आपको शायद ये भी खुशखबरी मिल जाएगी, गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि अरुणिता गाना गा रही है इस बिग हीरोइन के लिए। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ हमने आपको पहले भी एक बार कही थी कि बस अरुणिता कांजीलाल की जो है बॉलीवुड में एंट्री हो ही रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब अरुणिता की गिनती, जैसे नेहा कक्कड़ आज की डेट में दोस्तों, उन्होंने सभी के लिए ऑलमोस्ट गाना गा दिया है, अपनी खुद की भी एल्बम्स निकाल दी हैं और एक बड़ी सिंगर के रूप में मानी जाती हैं। तो दोस्तों देखो, कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो करना पड़ता है भाई, ठीक है, या फिर आपका कोई पीछे मामा चाचा बैठे हों तो डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही आउटसाइडर हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है बॉलीवुड में या किसी भी डायरेक्टर से, म्यूजिशियन से, एक्टर एक्ट्रेसेस से, तो फिर एंट्री होना है ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ऐसे में देखो, अरुणिता को एक स्टेप मिला इंडियन आइडल का, फिर उनको सहारा मिला पवनदीप राजन का। पवनदीप के साथ में इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सर्ट इवेंट करे कि अभी ये अलग भी हो गए ना, तब भी एक इमेज बन चुकी है इन दोनों की अलग अलग, कि भाई दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। और यही वजह थी कि जो अरुणिता अलग हुई थी चॉकलेट पाई वैली कंपनी से। क्योंकि जब वैली कंपनी से इन्होंने अपना बताया कि वो उनका लास्ट है और अब वो एक नई शुरुआत करने जा रही हैं, तो उस टाइम में ना थोड़ा सा तो बुरा लगा था कि भाई देखो, और पवनदीप की अभी रिकवरी हुई है और हो सकता है कि वैली कंपनी जो है वो पवनदीप के ही साथ में अरुणिता को लेकर आती किसी कॉन्सर्ट में। और उससे पहले ही अरुणिता ने वहाँ पर लेटर लिख दिया और उन्होंने वहाँ को छोड़ दिया। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा बुरा लगा था और हमें ये भी लगा था कि अरुणिता ने आखिर क्यों कर दिया ऐसा। अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट में थी, कॉन्सर्ट वगैरह मिल रहे थे उसको और पवनदीप के साथ में इतना अच्छा उसका चल रहा था, फिर क्यों उसने छोड़ दिया।
और हमें ऐसा भी लगा था कि शायद उसको आगे जाके मतलब पछतावा भी हो वैली कंपनी को छोड़ने का। लेकिन फिर आपको ये चीज़ भी बता दी थी कि देखो अरुणिता जो है वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचती है और बहुत अच्छा सोचती है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ले लेती है। यहाँ पे हम पवनदीप की भी तारीफ़ करेंगे कि पवनदीप भी हर डिसीज़न बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लेते हैं कि या फिर किसी के बहकावे में आकर। तो यहाँ पर अरुणिता का हमने बोला था कि देखो आने वाले वक्त में पता चलेगा महीने 2 महीने में कि उनका ये डिसीजन सही था या गलत। क्योंकि दोस्तों देखो कहते हैं ना कि जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हो, कहते हैं कि अगर जैसे कि आप सिंगिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप गाने गा रहे हो तो आपका एक उस पर ना स्केल बैठ ही जाता है एक मतलब ठीक है कि हाँ भाई ये तो है ही, ये तो हम कर लेंगे आंख बंद करके भी। लेकिन जब आप लाइन चेंज करते हो अपनी, आप सिंगिंग से अगर एक्टिंग में आना चाहोगे तो भले ही आप बहुत अच्छे एक्टर हो, ठीक है, एक्ट्रेस भी हो और आप गाना भी अच्छा गाते हो, लेकिन आपका जो पहला जो एक मतलब कहते हैं ना कि एक आपका एक पकड़ जिसे कहते हैं कि वो सिंगिंग में है, वो जो सेकंड आपका ऑप्शन है वो है एक्टिंग। तो जब आपके सिंगिंग में बहुत अच्छा नाम हो गया, बहुत अच्छे फ्लो में आप चल रहे हो और फिर अचानक से आपको ना कहीं से एक्टिंग का ऑफर आ जाए, तो फिर आपको ना थोड़ा सा डर लगेगा या फिर उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये हिट जाऊंगी मैं या फिर फ्लॉप हो जाऊंगी। क्योंकि आपको सिंगिंग का तो पता है कि आपका एक फ्लो में चल रहा था, भाई आपको ये गाना आता है और आप इसे आँख बंद करके भी अच्छे से गा लोगे। लेकिन एक्टिंग में फर्स्ट टाइम जाने के लिए ना तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, आपको थोड़ी सी झिझक भी महसूस होगी उस चीज़ को करने के लिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जब अरुणिता ने जब उसके साथ में वैली कंपनी के साथ में कंफर्ट लेवल आ गया था, हम लोगों को भी देखने का करने का कि भाई वैली कंपनी के साथ में कर लेगी है ना, और आ ही जाएगा, कॉन्सर्ट आ जाएगा या कोई सॉन्ग आ जाएगा। तो एक कंफर्ट जोन से ना निकल कर उन्होंने फिर अपना एक अलग रास्ता चुना, ठीक है, यहाँ पर कि भाई मुझे ना अब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बाउंड में बंध के नहीं रहना है, अब मुझे फ्री होकर काम करना है। तो देखो यहाँ पे ना फिर उस टाइम पे तो खैर सभी को ऐसा लगा था कि आखिर क्यों इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी, अच्छा भला तो चल रहा था इनका। तो यहाँ पे देखो अच्छा तो ये था कि उनका जो कहना था कि उनको सोलो कॉन्सर्ट बहुत कम दिए जा रहे थे, जबकि अरुणिता से ज़्यादा और जो थी सिंगर शैली वगैरह और भी थी कई सारी, तो उन लोगों को ज़्यादा सोलो परफॉर्मेंस दिया जाता था। और प्लस में अरुदीप की अगर जोड़ी को छोड़ देगा पवनदीप के अलावा, तो उनको किसी और के साथ में भी कम मिलते थे, तो उनको ना के बराबर कॉन्सर्ट दिए जा रहे थे। शायद वैली कंपनी जो थी कुछ अपना पर्सनल कोई इश्यूज़ निकाल रही थी अरुणिता से या क्या था उनको समझ में नहीं आया। और फिर यही सारी चीज़ें थी कि भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ डिपेंड रहेंगे एक ही कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। और अब तो उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था इस टाइम पे तो कि वो उनको लगा था कि मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊँगी तो उनको अच्छे ऑफर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिना ऑफर के ही कोई पहली कंपनी को छोड़ देता हो, ये चीज़ हमने आपको बोली भी थी कि ज़रूर उन्हें कोई दूसरा बड़ा और अच्छा ऑप्शन मिला है तभी उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा है अब जाके। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एकदम वहाँ से हटने के बाद में प्रीतम दा वाला इनका पोस्टर आ गया और वहाँ से निकलने के बाद ये देखो एक और आया है उनका 13 फरवरी का। प्लस में उनके फिल्म में गाने हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस तरीके से उनकी पहले से ही प्लानिंग थी और पहले से इनके फॉलोअप चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। और ये सही भी किया भाई, एक टाइम तक तो चलो ये सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन जब आपको अपनी खुद की पहचान मिल जाती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी बॉन्ड में बंधने के लिए। और ये चीज़ हम पवनदीप को भी हमने कही थी और शायद पवनदीप ने भी अपना जो बॉन्ड है उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं। और अब वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैली कंपनी के ही साथ में काम करेंगे, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई उनको जो अच्छा ऑफ़र मिलेगा, बढ़िया ऑफ़र मिलेगा, वो वहाँ पे उसके साथ में काम करेंगे। लेकिन हाँ, जो कॉन्सर्ट वगैरह उन्होंने साइन कर रखे हैं पहले से ही वैली कंपनी के, उसको वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे उसी डेट में जो डेट्स थी डिसाइडेड। तो यहाँ पे दोस्तों अब अरुणिता कांजीलाल की बस बड़ी किसी सिंगर के पीछे गाते हुए नज़र आने ही वाली हैं, आवाज़ देने ही वाली हैं किसी बड़ी सिंगर को। और ये पहला स्टेप है उनका बॉलीवुड में कदम रखने का, जो कि प्रीतम दा ने स्टार्ट करवा दिया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों की किस बड़ी फिल्म के लिए गाना गा रही हैं अरुणिता, वो भी हम ज़रूर बताएंगे अपने चैनल पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 दिन बाद, लेकिन ये ऑफ़र आएगा ज़रूर और ये आपके सामने वीडियो भी आएगी। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं इन दोनों का ही किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस का पीछे मतलब इनको आवाज़ देने का। तो जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलूंगी एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय।